अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल लाडली की कहानी में आएगा एक मेगा ट्विस्ट और नाजो का मकाफात हो जाएगा शुरू और इसका राज हो जाएगा फाश और सब लोगों के सामने नाजो की हकीकत आ जाएगी। क्योंकि एक तरफ नाजो का रोहान की माँ अब्रिश और रोहान के साथ सर्द और हद तक अमेज रवैये को सब लोग महसूस करेंगे और दूसरी तरफ हुस्ना बी के भांजे को भी ये मालूम हो गया है कि नाजो ने किस तरह हुस्ना बी की मदद से मरियम का बच्चा गिराया। अब तो हुस्ना बी का भांजा बाबर भी करेगा नाजो को ब्लैकमेल और इसकी हकीकत सबके सामने लेकर आएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आज की एपिसोड में देखा कि हुस्ना बी का भांजा बाबर जो कि मरियम का बहनोई भी है, वो अपने जुए की लत की वजह से मरियम के मरहूम बाप और भाई परवेज से लड़ झगड़ कर अपनी बीवी आसिया को लेकर रूपोश हो गया था और परवेज इसकी तलाश में अब भी मारा मारा फिर रहा है। अब परवेज की तलाश भी खत्म हो जाएगी क्योंकि बाबर ने जबरदस्ती हुस्ना बी से नाजो का राज मालूम कर लिया है। अब वो पैसों के लिए नाजो को ब्लैकमेल करेगा और इस तरह से एक तरफ नाजो की हकीकत सबके सामने आ जाएगी और दूसरी तरफ परवेज की तलाश भी खत्म हो जाएगी और उसे उसकी बिछड़ी हुई बहन आसिया मिल जाएगी। ड्रामे की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि नाजो जो हुस्ना बी से मिलकर और उसे 1 लाख रुपए देकर आइंदा कोई राब्ता न करने की ताकीद करके मुतमईन हो जाएगी कि अब इसका हुस्ना बी से और हुस्ना बी का इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा। वो अपनी सास को देखने और रोहान से मिलने इसको तसल्ली देने के बजाय शॉपिंग करने जाएगी और खूब सारी शॉपिंग करेगी और वहाँ इसकी मुलाकात परवेज से होगी। तो परवेज नाजो को जलाने तपाने के लिए उससे कहेगा, सुना है आपकी सास की एक मेजर सर्जरी हुई है और वो मौत को शिकस्त देकर वापस आ गई हैं, इसीलिए आप इतनी फुर्सत से इतनी ढेर सारी शॉपिंग कर रही हैं। परवेज की बातें सुनकर नाजो का पारा हाई हो जाएगा और वो तब कर बोलेगी, तुम्हारा मसला क्या है, तुम कौन होते हो मेरे मामलात में बोलने वाले। नाजो परवेज को बातें सुनाकर वहाँ से अपने अब्बा जी के घर जाएगी तो सुंदस और अब्रिश को एक साथ बैठे देखकर इसको शदीद गुस्सा आएगा। नाजो सुन घुन लेने के लिए इनके पास जाएगी तो अब्रिश जो पिछले कई दिनों से अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में थी और अभी घर वापस आई थी, वो नाजो से पूछेगी, अच्छा हुआ नाजो तुम हॉस्पिटल चली गई, रोहान भाई वहाँ अकेले थे, तुम वापस क्यों आ गई, तुमको वहाँ रुकना चाहिए था। अब्रिश की बातें सुनकर तो नाजो को गुस्से से पतंगे ही लग जाएंगे। वो दांत पीसते हुए कहेगी, तुम होश में तो हो अब्रिश, ये तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो, कैसे कह रही हो तुम कि मैं वहाँ रुक जाती, मैं भला वहाँ क्यों रुकती, वो तुम्हारी अम्मी है, तुमको रुकना चाहिए था वहाँ। नाजो को इतने गुस्से में और इसके अल्फाज और लहजे की काट देखकर अब्रिश के साथ साथ सुंदस भी हैरान हो जाएगी और नाजो से कहेगी, नाजो ये तुम कैसी बातें कर रही हो अब्रिश से। तो नाजो सुंदस को डांटते हुए कहेगी, आप अपने काम से काम रखे, मेरे मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है आपको। सुंदस को चुप करवाने के बाद नाजो की तोपों का रुख एक बार फिर अब्रिश की तरफ हो जाएगा और वो अब्रिश से कहेगी, मुझसे ये फजूल किस्म की एक्सपेक्टेशंस रखने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझसे ये फजूल किस्म के चोंचले नहीं उठाए जाते। और फ्रेंड्स, कहानी में मजा तो उस वक्त आएगा जब बाबर नाजो को फोन करके ब्लैकमेल करेगा और कहेगा कि मैं जान चुका हूँ कि किस तरह आपने हुस्ना बी की मदद से अपने भाई का बच्चा गिराया और फिर पकड़े जाने के डर से आपने हुस्ना बी को नौकरी से ही निकाल दिया। अब अगर आपने मुझे पैसे ना दिए तो मैं आपके भाइयों के पास जाकर इनको सारा सच बता दूंगा। बाबर की बातें सुनकर पहले तो नाज़ा इनकार करेगी, वो बाबर को और इसकी बातों को झुठलाएगी, मगर जब बाबर उसे हुस्ना बी का हवाला देगा और कहेगा कि हुस्ना बी मेरी खाला है और मैं हुस्ना बी को लेकर आपके भाइयों के पास आऊंगा, उनसे मिलूंगा और उनको आपका सारा सच बताऊंगा, तो ये सुनकर नाजो के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाएगी। फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल लाडली में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।